The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 मई 2013 को बेंगलुरु में दिया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति डिवाइड एंड रूल की रही है। पहले कर्नाटक में अविश्वास का माहौल रहता था, जब से बीजेपी की सरकार आई लोग भाईचारे से रहने लगे हैं। आपने देश को डुबो दिया है। आपने देश की जनता को किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अरे इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटक के बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि भैया ये तो बताओ, हम किसके भरोसे कर्नाटक को दें, जरा बताओ तो, नाम तो बताओ। कांग्रेस वाले उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम देने को तैयार नहीं है, कतरा रहे हैं। अगर चुनाव के पहले भी अपने नेता का फैसला नहीं कर पाते हैं तो चुनाव के बाद उनकी हालत कैसी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो मित्रों। भाइयों बहनों, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को उसके कार्य के आधार पर आपको तराशना चाहिए और निर्णय आपको करना चाहिए। कि कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में सलामत है। मैं हैरान हूं भाइयों, मित्रों, मैं मैंगलोर से पहले भी परिचित रहा हूं। आए दिन मैंगलोर की क्या खबर देश को सुनने को मिलती थी, इस पूरे इलाके के क्या खबरें आती थी। आए दिन यहां कौमी दंगे हुआ करते थे, कम्युनल वायलेंस हुआ करते थे, राइट्स हुआ करते थे। आए दिन इन इलाकों में कर्फ्यू लगा रहता था, गरीब की रोजी रोटी बंद हो जाती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सामान्य मानवी को परेशानियां झेलनी पड़ती थी, अविश्वास का माहौल रहता था। ये दिन इस मैंगलोर और आसपास के इलाके ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं भाइयों? यहां कर्फ्यू लगता था कि नहीं लगता था? यहां दंगे होते थे कि नहीं होते थे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या ये इलाका शांत हुआ कि नहीं हुआ? दंगे बंद हुए कि नहीं हुए? लोग भाईचारे से रहने लगे या नहीं लगे? अगर भाइयों बहनों आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा कर्नाटक, ये हमारा मैंगलोर सुख शांति से मिलजुल करके लोग प्रगति करें, हर एक को विकास का अवसर मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति डिवाइड एंड रूल की रही है। भाई भाई के बीच बंटवारा कराओ, कौम कौम के बीच झगड़ा कराओ,
यही कांग्रेस की राजनीति का खेल रहा है। भाइयों बहनों, आज देश दो धाराओं को लेकर के चल रहा है। एक सालों पुरानी कांग्रेस की धारा है जो वोट बैंक की राजनीति की धारा है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति की धारा है। कर्नाटक को निर्णय करना है, क्या हमें वोट बैंक की राजनीति की ओर फिर से एक बार जाके फंसना है, या हमें विकास की राजनीति पर चल करके हमारे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करना है। इसका निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति कितनी खतरनाक है, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जरा कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगे। आप कहिए भाइयों बहनों, क्या कभी कोई आपसे ये वोट मांग सकता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा? ऐसे वोट मांगा जा सकता है क्या? जरा जोर से बताओ ना, मांगा जा सकता है? ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने की इजाजत देंगे। भाइयों बहनों, क्या ये हमें मंजूर है? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजों को माफ करेगा? ये कैसे कह सकते हो आप कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने का इजाजत दे देंगे? कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है। भाइयों बहनों, इस देश की कृषि अर्थनीति की ओर देखा जाए, जब से दिल्ली में यूपीए की सरकार बैठी है, पूरे देश में बारिश अच्छी हुई थी, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर ग्रोथ 2%, 2.5% से ऊपर नहीं जाता है। ये मेरे कर्नाटक की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दम देखिए। उन्होंने 5% से ज्यादा, करीब करीब 6% एग्रीकल्चर ग्रोथ करके एक नया विक्रम स्थापित किया है मित्रों। इतना ही नहीं, इस पट्टी में तो सुपारी की खेती होती है, सुपारी की, अड़ीके, अड़ीके। मुझे याद है, हमारे शेट्टी जी एक बार आए थे मेरे पास, क्योंकि गुजरात सबसे बड़ा खरीदार है आपका। यहां जो अड़ीके की खेती होती है, सबसे ज्यादा खरीद गुजरात करता है। तो उस समय किसानों की हालत बड़ी खराब थी, टैक्सेशन का प्रॉब्लम था। यहां के हमारे शेट्टी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे पास आए, उन्होंने कहा मोदी जी कुछ करना पड़ेगा, हमारी कुछ मदद कीजिए। भाइयों बहनों, आधे घंटे में हमने निर्णय कर लिया था टैक्सेशन सिस्टम में, और मैंने यहां के किसानों की मदद की थी। इतना ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के हमारे नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अड़ीके में सपोर्ट प्राइस घोषित करके यहां के किसानों के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये खेती, कृषि, उसका विकास दर कम क्यों हुआ? जरा दिल्ली की सल्तनत जवाब दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप यहां आकर के कर्नाटक की सरकार को पूछते हो कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया है। मैं मनमोहन सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दो। यह देश कृषि प्रधान देश है, एक गांव और खेत और खलिहान का देश है।
क्या आपकी सरकार ने इस देश में फर्टिलाइजर के कारखानों में 1 किलोग्राम अधिक फर्टिलाइजर पैदा करने की भी कोई व्यवस्था की है? हमारे किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। यह आपके पापों के कारण है। और तब हमारा किसान जैविक खेती, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वही का एक सहारा रहा। लेकिन आपकी सरकार के गलत निर्णयों के कारण हिंदुस्तान में बहुत तेजी से गायों की संख्या कम हो रही है, पशुओं की संख्या कम हो रही है और उसके कारण कृषि के फर्टिलाइजर की समस्या का समाधान करने के लिए ये जो हमारी पशु संपदा काम आती थी वो आज नष्ट होती जा रही है और उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेवार है। भाइयों बहनों, शायद कर्नाटक के मेरे मित्रों ने ये बात शायद उनके ध्यान में आई नहीं होगी। मेरे मीडिया के मित्रों ने भी कभी नोटिस किया नहीं किया, मुझे मालूम नहीं। दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार का एक एजेंडा है, पिंक रिवॉल्यूशन। सुना है भैया? ये पिंक रिवॉल्यूशन सुना है? ये दिल्ली की कांग्रेस सरकार का एजेंडा है, पिंक रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हम लोगों ने दूध की क्रांति के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, लेकिन कभी पिंक रिवॉल्यूशन नहीं सुना है। दिल्ली सरकार का एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन का, और ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो पशु को काटा जाता है उसके जो मटन का कलर होता है वो पिंक होता है, और ये मटन एक्सपोर्ट करने में रिवॉल्यूशन लाने का पाप कर रहे हैं, पाप। भाइयों बहनों, अपने पिंक रिवॉल्यूशन को सफल करने के लिए अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं तो आपको 5 साल तक इनकम टैक्स की माफी मिलती है। अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं तो आपको केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देती है। अगर आप कत्ल खाना खोलते हैं, स्लॉटर हाउस खोलते हैं, तो दिल्ली की सरकार आपके मटन को अपने स्लॉटर हाउस से एक्सपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए रास्ते में जितना सफर करना पड़ता है, पर किलोमीटर 5 रुपया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये दिल्ली की सरकार देती है। और इसके कारण हमारे पशुधन की कत्लेआम चल रही है, हमारे गायों की कत्लेआम चल रही है, और हमारी गायों को विदेश भेजा जा रहा है, कत्ल की जा रही है। हमने स्मगलिंग में गोल्ड का स्मगलिंग सुना है की तादाद में। बांग्लादेश में हमारी गायों को स्मगल करके ले जाया जाता है, वहां कतनिया में मटन एक्सपोर्ट करने का धंधा बांग्लादेश में विकसित हो रहा है, और दिल्ली की सरकार चुपचाप बैठी है मित्रों। और तब जाकर के कर्नाटक का कांग्रेस के नेता, आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने की इजाजत देंगे, इस प्रकार के चुनावी वादे करते हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।